हाँ एक बार मेरा नंबर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो आज मैं आया हूँ जांजगीर कान्हा पैलेस। आज जो है हमारे मोटिवेशनल वाला सर जो है अवध ओझा सर जो है आज आने वाला है और भारी संख्या में जो है यहाँ भीड़ जुटा थे। बच्चा मन काफ़ी संख्या में जहाँ यहाँ जो है आए मोटिवेशन ले पर प्रेरणादायक जो बातें वो सीखे पर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मन आए। अपन देख सकते हो धीरे धीरे भीड़ जो है जुटे चालू हो गए हैं और यहाँ पर इतना व्यक्ति मन जो है मौजूद है। स्कूली बच्चा मन यहाँ ज़्यादा पहुँचा थे। कहा बाकी स्कूली वाला जो लाइफ है वो माँ लाइफ में प्रेरणा जो है बहुत ज़रूरी थे। मोटिवेशन जो है स्कूली लाइफ में बहुत ज़रूरी थे। तो ये चीज़ के शिक्षा लिए बर ये चीज़ के ज्ञान लिए बर हमारे काफ़ी संख्या में जो है विद्यार्थी मन पहुँचे हैं। आप मतलब पूरा अंदर के सीन दिखावो। तो हमारे कई विद्यार्थी मन आते तो आखिर आज कौन है तो सर के नाम जो है अपन विद्यार्थी मन से पूछबो कि आखिर विद्यार्थी मन सर के नाम जान पाते कि नॉर्मली जो है इसी जाने बाए है। इसी लाज हम चर्चा करते हैं विद्यार्थी मन से। हमारे पीछे में भाई मन आते सब बढ़िया सब बढ़िया मोटिवेशन देखे जाता। हाँ देखे जाते सर के क्या नाम है? खान सर आते। कौन सर आते? बोलते अवध उधा ओझा ओझा ओझा। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानकारी से थोड़ा चूक कोई बोले थे खान सर आते तो इतना हमारे विद्यार्थी मन है। खैर जो भी रहे बना रहा वीडियो में फिर आओ वीडियो जो है हमारा पूरा जो है दिखातन पे। तो आज है माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी के जन्मदिन। तो जन्मदिन के अवसर पर जो है भव्य ये जो है मोटिवेशन जो प्रेरणादायक जो मोटिवेशन जो है रखे गए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर अभी जो है जितना भी जनता मन है विद्यार्थी मन है वो मन उभरने वाला है। काफ़ी भीड़ हो सका थे कर अभी वो है। आप मतलब वीडियो में दिखाबो कि कितना भीड़ हो सका थे, कितना संख्या में यहाँ जो है विद्यार्थी मन जो है और जो है साथीगण मन यहाँ पहुँचते और यहाँ जो है अवध ओझा सर के जो है मोटिवेशन क्लास में सम्मिलित होते। हमारा जो सर है वो आने वाला है और काफ़ी यहाँ पर भीड़ अपन देख सकता हो। अनूठे ढंग से हम उनका स्वागत अभिवादन करेंगे। आज के हमारे प्रेरक उद्बोधक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेटर अवध ओझा जी छत्तीसगढ़ के इस पावन नगरी जांजगीर में ओझा जी को लेकर आते हैं और सभी प्रदर्शित करने वाले ऐसे शिक्षक के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले पूरे देश में आदरणीय अवध ओझा सर, उनका स्वागत अभिवादन हमारे मंचस्थ अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। जय हिंद। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सारे युवाओं को ढेर सारा आशीर्वाद। मतलब पहली बार मैं जब कहीं बोलने गया हूँ, इस तरह कहीं बोलने जाता हूँ तो भगवान का आशीर्वाद है। बस वो जो कहते हैं वो हम बोलते हैं, लेकिन बोलना शुरू करने से पहले दो बातें बहुत जरूरी। पहली, मैं रतन टाटा जी से तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के रतन टाटा जी से मिल लिया। माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी, पहले तो उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे लोगों को कहते हैं संत उद्योगपति। सिर्फ उद्योगपति नहीं, संत उद्योगपति, सेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनका उद्देश्य धन कमाने के साथ साथ उस कमाए गए धन से समाज की सेवा करना। कितना बड़ा काम है ये कि उनका जन्मदिन है और आपके लिए सोच रहे हैं। दूसरी बात जो मैं यहां से कहना चाहता हूं कि आज इस मंच से इस देश के राजनीतिज्ञों को कुछ सीखना चाहिए। कितना मुझे इतना अच्छा लगा,
भाजपा की सांसद महोदया, कांग्रेस के विधायक जी, मतलब मैं ताली बजा रहा हूं। ये राजनीति मतलब क्या है? देश को विकास की तरफ ले जाना, मिलकर, लड़कर नहीं। हम सब एक हैं, एक। कहां क्या कर रहे हो? हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ। हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर सबकी कहानियां सुनी जाएं तो सबकी कहानी में महाभारत एक हिस्सा है। लड़ाई चल रही है, सबकी अपने अपने लेवल पे चल रही है। अब जब गांव में पिताजी को समझा दिया कि बताओ यार, तुम्हारा लड़का इतना पैसा कमा रहा है और कितना उसका नाम है, और गांव में मकान नहीं बनवाए हो, और वो बेचारे 85 साल के हैं। हमसे कहा यार बहुत दुख है जीवन में। हमने कहा अब क्या हो गया? चुनाव हार गए? अरे बोले चुनाव कहां में लड़ रहा हूं। हमने कहा तो कौन सा दुख हो गया? शेयर बाजार क्रैश हो गया? अरे यार बोले उल्टी सीधी बात मत करो, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। हमने कहा जी बताइए। बोले गांव में अपना मकान नहीं है। हमने कहा है तो रहे हो कहीं बढ़िया वाला। कहीं बढ़िया वाला बनवाओगे, सब बाद में कब्जा कर लेंगे। कि जानते तुम्हारे लड़के सब बाहर रहते हैं, किससे किससे लड़ोगे? हम सबके जीवन में सब, अगर आप अगल बगल झांक कर देखें और बहुत गौर से अपने चारों तरफ देखें, तो आपको किसी अनजान आदमी से कष्ट नहीं है, किसी अपरिचित आदमी से कष्ट नहीं है। आपको जीवन में जो भी कष्ट होगा वो सो कॉल्ड अपनों से ही होगा। कोई अपवाद है ही नहीं। मैंने कहा ना, 3 लोग अभी यहां बोले और तीनों लोग उपलब्धि वाले लोग हैं। विधायक जी, हमारे सुल्तानिया जी और आपके वित्त मंत्री जी, तीनों लोगों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, संघर्ष। कोई नहीं बचता, नियम है वो, शाश्वत नियम है, सबको उसका सामना करना पड़ेगा। कोई भी हो, कोई जवानी में कर लेता है तो 60 साल में प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई 55 के बाद करना शुरू करता है तो 65 में प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, नाम लेने की कोई जरूरत है नहीं, मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन संघर्ष सबके जीवन में है। तो पहली चीज, आप संघर्ष से बिल्कुल मत भागिए और 2 काम करिए। एक तो अपने माँ बाप से जुड़ना शुरू करिए, उनसे बात करिए किसी भी मुद्दे पे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मारेंगे। लेकिन माँ बाप की मार जितना ज्यादा जो खाया, उसके सफल होने की संभावना दुनिया में उतनी बढ़ गई। आज के तो बच्चे छोटे छोटे, ये तो मार ही नहीं खाते, ये तो माँ बाप पे चढ़ाई कर देते हैं। छोटा नर्सरी का बच्चा नाराज होकर ऐसे खड़ा है, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। अगर हम ऐसे कह देते मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, कम से कम 500 भैंस हमारी अम्मा माती होती हमको कि मैं नहीं जाऊंगा मतलब। और टीचर अब मारते नहीं। अब ना तो माँ बाप मारते और ना टीचर। ठीक है, आप अगर साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप सीखने के लिए कहीं से भी सीख सकते हैं। सीखने की कोई पर्टिकुलर जगह थोड़ी है। बुद्ध ने नरेंद्र भैया पहला 3 साल से पी रहे हैं, अभी नहीं हुआ है। मुन्ना का पहला कैरेक्टर आप देखो, बेवकूफी, बिना सर पैर की हरकतें। तेरा हमारा कट्टों का धंधा है, एक आध गोली चल जाए तो उसमें चिल्लाने। दूसरी उसकी संगत। ये सब चीजें डायरी में लिखने वाली हैं। दूसरी आप उसकी संगत देखो, जो दुनिया के सबसे बड़े चतुरुत्तम, उससे दुबे लाइब्रेरियन कह रहा है कि भैया ये स्पीच लिखी, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। कहता दुबे जी पढ़ना नहीं है, रट लिया है। तोता हो जो रट लिए हो और रट के मंच में पहुंच रहा है और चमत्कार को बलात्कार कर दे रहा है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले दिल्ली आना मस्त था, क्योंकि वहां बहुत अच्छे अच्छे टीचर होते थे। वो बाहर आते नहीं थे, रीजनल सेंटर में पढ़ाते नहीं थे। क्यों नहीं पढ़ाते थे? पेमेंट
अब दिल्ली में जिसको 1 लाख रुपए घंटा मिल रहा है, वो 5,000 पर आवर पे क्यों जाएगा बाहर पढ़ाने के लिए? तो एक मजबूरी थी 10 साल पहले, अब तो है ही नहीं। जो क्लास दिल्ली में चल रही है वही क्लास आपके यहाँ लैपटॉप पे चल रही है। लेकिन सीखना क्या है? पढ़ तो सभी रहे हैं, सीखना क्यूरियोसिटी। इतने बड़े भीड़ में 2 लड़के, ऊपर आओ बेटा जरा, हाँ बताओ तुम, अच्छा यही से बता दो, कारण बता दो क्या है इजराइल ईरान वॉर का। तो उसी माइक में बोलो जरा, ये लोग भी सुन ले। सर चर्च की दीवार जिसके ऊपर मेन मुद्दा है, प्लस अमेरिका भी एक मेन कारण है, ऊपर से यहूदियों का जो वहाँ पे शोषण हो रहा है वो एक मेन कारण है। कहाँ शोषण हो रहा है? यहूदी जो है जेविश लोग, उनका कहाँ मार के परेशान करती है सबको, तुम कह रही हो यहूदियों का शोषण हो रहा है। अच्छा पहले का बदला ले रहे हैं कि हमारे बाबा को मारे थे, खजूर उठा ले गए थे दोबारा। चलो कम से कम इस लड़की ने हिम्मत किया, इतनी बड़ी भीड़ में इस लड़की ने हिम्मत किया। तुम बेटा कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर करोगे, पक्का कुछ बहुत बड़ा करोगे। इतनी बड़ी भीड़ में बोलना खड़े होकर, तुमको जीएस का कोर्स फ्री। तो लिखिए नहीं पाए हो, और लाइन नहीं है